तुम्हारे पास मैं हूँ, लगातार हूँ, इसके होने की उपस्थिति मैंने बार बार कई तरीकों से दी है और तुम इसे मना नहीं कर सकते, ये तुम्हें अच्छे से पता है। तुम चाहे मुझसे मुंह भी फेर लिए फिर भी तुम्हें मुझे सुनना पड़ा, तुम्हें मुझे देखना पड़ा, कभी ज़बरदस्ती कभी मजबूरी में। इससे एक ही मतलब साबित होता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी रास्ते पर जाने को तैयार हो जाओ। परेशानियों से मुक्ति तो तुम्हें उसी दिन मिलेगी जिस दिन तुम फिर से पहले की तरह मुझ पर आस्था रखकर मेरी सच्चरित्र का पारायण करोगे, मेरे लिए भोग बनाओगे और उसी भोग को जो भूखे हैं उनको खिलाओगे, ये भिन्न किए बिना कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। एक बात और तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, अपनी निजी ज़िंदगी की जानकारी देना बंद कर दो और साथ ही साथ जिन माध्यम से, ध्यान से सुनना, जिन माध्यम से लोग तुम्हारी निजी ज़िंदगी की जानकारी ले पाते हैं उन सारे माध्यम को बंद कर दो। उन माध्यम में तुम कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वो वहाँ तक प्रवेश ना करे। जो जानकारी सिर्फ तुम्हारे लिए होनी चाहिए उसे सब में मत बांटो, क्योंकि कुछ लोगों के तुमने कई चेहरे देखे हैं, कई मुखौटे वो एक साथ पहने रहते हैं। वो एक साथ दो मित्रों में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, आंधी तूफान करवा देते हैं। उन लोगों पर विश्वास क्यों? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा है कि तुम किसी पर विश्वास करो, मैंने तो तुमसे हमेशा ये कहा है कि मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम्हारे साईं पर तुमको विश्वास करने के लिए कहा है, हर इंसान पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं। और हाँ, अपना कोई भी सामान किसी को देते हो तो ध्यान रखो, एकदम होशो हवास में दो। यदि ज़रा भी लापरवाही लगे तुम्हें या लगे कि तुम उस वक्त ध्यान नहीं दे सकते तो थोड़ी देर बाद दो। और ये भी ध्यान दो कि कौन तुम्हारे पास क्या लाकर रख रहा है। कोई तुम्हारी जेब में, तुम्हारे कपड़े में, तुम्हारे बस्ते में, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी गाड़ी में, कहीं भी कुछ भी लाकर रख दे, उसका तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वैसा ना हो। छोटी सी गलती होती और बड़ी परेशानी हो सकती थी। तुम्हें नहीं पता कितने बड़े संकट से मैंने तुम्हें बचाया है। लेकिन जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ना, आज वो मजाक में कर रहे हैं, कल को वो जानबूझकर करेंगे। तो ऐसा है ना कि उनके हर मजाक को हल्के में लेकर मत छोड़ो। जो तुम्हें गलत लगे, जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि वो मजाक तुम्हें फंसा सकता था, तुम्हें बहुत बड़ी समस्या में लाकर खड़ा कर सकता था, उन्हें स्वीकार मत करो। शुरुआती दौर में ही मना कर दो ताकि वो लोग भी जान ले कि कहाँ तक क्या करना है और किसके आगे उन्हें रुक जाना है। देखो, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि जब तुम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो ना तो तुम्हारा मिजाज बिल्कुल बदल जाता है और तुम बहुत दिमाग खोलकर पढ़ना, सोचना, समझना, सुनना, कहना शुरू कर देते हो। और ये तो निश्चित है कि जो लोग अच्छे हैं वो अपनी अच्छाइयों, अपनी गुणों के कारण अच्छे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वो है वैसे ही सब हैं। और तुम्हें तो पता है लोगों के असली चेहरे एकदम जैसे हैं वैसे मैंने दिखाया है, और जो दुनिया नहीं देख पाई है वो भी तुमने देखा है। फिर सवाल जवाब कैसा? फिर विश्वास क्यों करना मत करो, हर इंसान पर विश्वास मत करो। बार बार कहूँगा मैं, जिस दलदल में फंसे हो, जहाँ तुम्हें नकारात्मकता का एहसास हो रहा है, वही जगह तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक हो जाएगा। उसी जगह पर तुम्हारा बहुत मन लगेगा और जब तुम्हारा स्थानांतरण होगा ना तो तुम उस जगह को पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। बस कुछ वक्त दो और सब बदल जाएगा। और हाँ, जो दो लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं ना, उनका साथ अलग होने वाला है, इसलिए तुम घबराओ मत। और इस बार आंधी इतनी ज़ोर की आने वाली है ना उनकी ज़िंदगी में कि तुम्हारी ज़िंदगी में उठ रही तबाहियों को पूरी तरह से शांत कर दूंगा। तुम्हारे हाथ में भी बहुत कुछ आएगा, बहुत सारी शक्तियाँ, या ये समझ लो सत्ता। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें उससे किसी ना किसी को अच्छा पहुंचाना है। नुकसान तुम्हारे हाथों से किसी का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना।
जो ही तुम वहाँ पहुँचोगे ना, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। बस पहुँचने भर की देरी है वहाँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तबीयत सही हो जाएगा।